हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। बेसिकली इंग्लिश के अंदर अगर आप समझना चाहते हो कि इंग्लिश को जल्दी शॉर्ट टाइम में कैसे सीखा जाए, तो आपको बहुत बड़ा सिलेबस गो थ्रू नहीं करना है। आपको जस्ट ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला है आपका टेंसेस, दूसरे आपके मॉडल्स, तीसरे आपके सेंटेंस कनेक्टर, चौथे हैं आपके वोकैबुलरी। अगर आप इन पे एटलीस्ट 3 to 6 मंथ डीपली फोकस कर लोगे, डीपली इनको गो थ्रू कर लोगे, रूल्स समझ लोगे, तो आप जल्दी ही समझ जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग एग्जैक्टली होती कैसे है, और आप जल्दी ही फ्लुएंसी लेके आ सकते हो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। सो आपको बेसिकली सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो आज हम उसको शॉर्ट में आपको समझाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपका पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो है टेंसेस। ओके, तो पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि टेंसेस क्या हैं। टेंसेस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब भी आपकी कभी बात होगी तो वो बेसिकली आपकी टेंस के बेस पे ही होगी, यानी कि जो काल चल रहा है, किस समय काम हुआ है। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी काम हुआ है, अभी हो रहा है। पास्ट टेंस मतलब पहले हुआ था, ठीक है। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर में होगा। तो ये बेसिकली 3 टेंसेस हैं, जिनके अलग अलग 4 पार्ट्स हैं। हर टेंस के 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि हो गया पहला आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की भी 4 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला हो गया, आप देख रहे हो, प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि जिसमें समय दर्शाया जाता है कि काम हो रहा है। फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन 4 टेंस को आपको समझना है। तो सबसे पहला रूल है इंग्लिश को समझने का, टेंसेस को समझने का, सिंपल है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई ईट एन एप्पल, ठीक है, कि मैं सेब खाता हूँ। तो इस टेंस में ध्यान रखना कि इसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये सब वर्ड आते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है मैं सेब खाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ठीक है। आई ईट एप्पल, ठीक है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसके वर्ड के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। उसको स्ट्रक्चर करने का रूल ये है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज एम आर, कि जो भी, जैसे कि ही शी इट के साथ इज आता है, ठीक है। आई के साथ एम आता है, यू वी दे के साथ आर आता है। तो ये आपको समझना है बस। ये रूल हो गया। दूसरा, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश में लिखा है आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ कि मैं सेब खा रहा हूँ। ये हो गया, समझ में आ गया। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम हो चुका है पर अभी की डेट में हुआ है, अभी आज के समय में ही हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कर लिया है, खा लिया है, कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसका रूल है सिंपल। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश में है आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया मैंने सेब खा लिया है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मैंने अभी काम कर लिया, यानी कि सेब खा लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंस होता है जिसमें काम एक समय से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, मतलब अभी काम रुका नहीं है। जैसे मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या मैं पिछले 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ। ये हो गया। तो इसका यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखो। जैसे सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, डेट मीन्स कि मैं सेब खा रहा हूँ, यानी कि एक समय से कर रहा हूँ। तो जब हम किसी समय को दर्शाते हैं, हम किसी भी समय को दर्शा रहे हैं, तो उसमें हैज़ और हैव बीन के साथ आपका सिंस या फॉर आएगा समय को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो जो जब भी ये सेंटेंस आएगा तो इसकी हेल्पिंग और हैज़ एम होगी। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या है, इसके भी 4 रूल हैं, 4 अलग अलग सेक्शन है। कि पहला हो गया पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडिफिनिट कह सकते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा है आपका पास्ट परफेक्ट। चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तीनों का रूल सब कुछ सेम ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो काल है, यानी कि जो टेंस है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में वाज वर आ जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में विल शैल आ जाएगा, बस।
अब हम पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका पहला जो टेंस है पास्ट सिंपल, इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। डेट मीन्स कि जो भी वर्ब है, जो भी काम है, उसका सेकेंड फॉर्म, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, ठीक है। इसका हिंदी में हुआ मैंने खाना खाया, ठीक है। मैं सो गया, ठीक है, ये चीज़। अब दूसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब मैं कर रहा था, मैं जा रहा था। तो इसका मतलब कि एक समय पे वो काम हो रहा था। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। जैसे आई वाज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, हिंदी में हो गया मैं सेब खा रहा था, ठीक है। जैसे आई वाज डांसिंग, मैं नाच रहा था। आई वॉज स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट टेंस आ गया आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? इसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है, मैंने काम कर लिया था, मैं गाना गा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं सो गया था, ठीक है। था आना चाहिए, पास्ट टेंस चल रहा है तो था आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल होगा इंग्लिश में वो होगा आई हैड ईटन एन एप्पल, ठीक है। यानी कि हिंदी में मीनिंग होगा मैंने सेब खा लिया था। अब नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें एक समय से काम चल रहा था, प्रेजेंट में चल रहा है और पास्ट टेंस में चल रहा था। जैसे उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल हो गया आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, मैं सेब खा रहा था। तो डैट मीन्स कि इसमें एक समय दर्शाया गया है कि इतने समय से काम हो रहा था। जैसे मैं पिछले 2 साल से मुंबई में रह रहा था, तो आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस लास्ट 5 ईयर, सिंस लास्ट 2 ईयर, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टेंस आएगा वो आएगा आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में आप क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी बात है वो बात हो रही है आपकी फ्यूचर के लिए, वो बात अभी हुई नहीं है, ठीक है, वो बात आपकी फ्यूचर में होगी। तो डैट मीन्स जो भी उसमें हेल्पिंग में आएगी वो विल आएगी या शैल आएगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस के अंदर भी आपके 4 रूल है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर सिंपल जो है उसमें भी सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है आई विल ईट एन एप्पल, मैं सेब खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। आई विल ईट एन फूड, आई विल ईट फूड, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वो टेंस होता है जिसमें काम कर रहा होऊंगा, काम कर रहा होगा, ये मतलब होगा, इन फ्यूचर की बात हो रही है, और रहा भी होगा, ठीक है। उसके लास्ट में ये वर्ड आएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल, उसका फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, मैं सेब खा रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टेंस हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर चुका होऊंगा, ठीक है, उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो ये जो टेंस होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है आई विल हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है, तो मैं सेब खा चुका होऊंगा, ठीक है, ये हो गया इसका टेंस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टेंस आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है? इसमें एक टाइम से समय दर्शाया जा रहा है कि इतने समय से काम हो रहा होगा, ठीक है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, और वो होगा, वो इन्फिनिट टाइम के लिए है, उसका पता नहीं कि कब ख़त्म होगा, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे बनता है कि स्ट्रक्चर में आएगा पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन, ठीक है, फिर प्लस वर्ब, फिर उसकी साथ आईएनजी, ठीक है। जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा होऊंगा,
ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से टेंस बनते हैं। अगर आप इस पर डेली दो दो तीन इन टेंसेस की एक एक टेंसेस की कम से कम दो दो तीन तीन सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है टेंस सीखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हार्डली अगर आप देखोगे तो टेंस सीखने में मैक्सिमम आपको जो है 15 to 20 डेज़ का टाइमिंग लगेगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। टेंस इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा या समझ नहीं पाओगे या रूल्स नहीं है। बस आपको एक बार उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्लासेस भी देते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। अगर आप पर्सनली हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारी फैकल्टी के थ्रू लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, हम कोई एआई मॉडल के थ्रू क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, कोई एप्लीकेशन के बेस पे नहीं प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस। हमारी लाइव फैकल्टी, लाइव जो एक्सपर्टीज़ होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल में, वो आपको लाइव क्लासेस देती हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप पैन इंडिया में कहीं से भी घर से क्लासेस ले सकते हो और लाइव उनसे सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ उनसे क्लासेस लेना चाहते हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ क्लासेस करना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अभी जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप हमारी ईमेल आईडी है, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। प्लस हमारी वेबसाइट है www.homenglishclasses, आप इस पर भी हमसे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये स्क्रीन पे अभी आपको ये चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, आप हमसे ईजिली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।